फ्रेंड्स, क्या आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? क्या आप भी मिलेनियर बिलेनियर बनना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे कि आपकी लाइफ में चेंज आ जाए और आप भी मिलियन कमाएं, मिलियन डॉलर्स आपके अकाउंट्स में हो? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आज की बुक समरी आपके लिए। ये बुक आपको मिलेनियर बनना सिखाएगी। इसमें उन सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स के बारे में बताया गया है जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की बुक है मिलियन डॉलर हैबिट्स बाय ब्रायन ट्रेसी। ब्रायन ट्रेसी को पहले ही हम अच्छे से जानते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा सेल्फ हेल्प और इस तरह की अच्छी अच्छी बुक्स के बारे में लिखा है। फ्रेंड, जब भी हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा हेल्थ होती है, वेल्थ होती है, संपत्ति होती है, नेम फेम होता है, तो हम सोचते हैं आफ्टर ऑल इन्होंने ऐसा क्या किया है, ऐसा ये क्या सोचते हैं जिसके कारण इनके पास इतनी ज़्यादा वेल्थ है, समृद्धि है, नेम फेम है, इतने पॉपुलर हैं, ऐसा आखिर इन्होंने क्या किया है। तो फ्रेंड्स, कुछ तो सीक्रेट होता होगा उनके अंदर। कोई सीक्रेट नहीं होता है, वो भी हमारे और आपकी तरह ही काम इंसान होते हैं, बट उनके सोचने का तरीका और कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो कि हमसे डिफरेंट होती हैं और उनको बहुत ज़्यादा अमीर और कामयाब बनाती है। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, इसी के साथ कोई उनका बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग नहीं था, उसके बाद भी जीरो से उन्होंने स्टार्ट करके फर्स्ट से अर्श की दूरी को तय किया। तो आज की बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसका अगर एक दो पॉइंट भी आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी लाइफ में भी इतना नहीं तो थोड़ा बहुत चेंज तो आएगा ही आएगा और आप अपनी लाइफ के छोटे मोटे सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे। इस पूरी बुक को 10 अलग अलग चैप्टर्स में बांटा गया है जिसको हम 1 बाय 1 आराम से समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है, यू आर वॉट यू डू। आप वो हैं जैसा आप सोचते हैं। एट प्रेजेंट आज आपका जैसा भी है वो कहीं ना कहीं आपकी पास्ट की सोच का नतीजा है। आज आपकी जो भी लाइफ है, जो भी डेस्टिनी है, वो आपके पास्ट कर्मों का ही नतीजा है। जिस तरीके की आपकी परवरिश हुई और जिस तरीके का आपने सोचा विचारी करी, उसी तरीके की आज आप लाइफ को जी रहे हैं। तो अगर आज आपको अपनी लाइफ से कुछ कंप्लेन है या आपको अभाव वाली ज़िंदगी लगती है तो उसके जिम्मेदार भी आप हैं। आपने पास्ट में कुछ ना कुछ गलतियां करी हैं जिसकी वजह से आज आप ये लाइफ जी रहे हैं। बट इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है, आज से ही अच्छा सोचना शुरू करिए। जैसी लाइफ को चाहते हैं वैसा डिज़ाइन कीजिए, हमेशा बड़ा सपने देखिए और कड़ी मेहनत करने से कभी भी पीछे मत हटिए, क्योंकि हार्ड वर्क का कभी भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अगर आप टाइम से, सही समय से सही डिसीजन लेते हैं तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर पाते हैं। और अगर आपको इस समरी को देखने के बाद लगता है कि आज से आपको भी अपनी लाइफ में चेंज लेके आना है, तो आप यकीन मानिए अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं और आज से ही अपनी काया पलट कर सकते हैं और आज से ही आप अमीर बनने का सपना देख सकते हैं और अमीर कामयाब भी बन सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ पर है, सब कुछ आपके सोचने पर डिपेंड करेगा। और कुछ हैबिट्स हैं जिनको चेंज करके आप अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑथर ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन का, कि जब जॉर्ज वॉशिंगटन अपनी छोटी सी एज में थे, टीन एज में थे, तो उनके हाथ में एक बुक लगी जिसका नाम था द रूल्स ऑफ सिविलिटी एंड डिसेंट बिहेवियर। इस बुक को पढ़ने के बाद उन्होंने इस बुक के 110 रूल्स जो उसमें बताए गए थे उसको अपनी छोटी सी नोटबुक में लिख लिया और डेली उन बिहेवियर की वो प्रैक्टिस करने लगे। धीरे 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 जब वो बड़े हुए तो उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी और पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद हम सब जानते हैं रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री कि वो यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। यानी कि वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे उन छोटी सी हैबिट्स को प्रैक्टिस करके। तो आप भी अगर ये हैबिट्स जान जाएंगे तो आप भी अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। अब सेकंड चैप्टर कहता है वेयर योर हैबिट्स कम फ्रॉम, कि आपकी जो हैबिट्स है वो कहाँ से आती हैं। तो इस पर ऑथर कहते हैं कि इंसान का जो ब्रेन होता है उसमें 20 मिलियन के करीब न्यूरॉन्स होते हैं और इनमें से हर एक न्यूरॉन बाकी के 20,000 न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है। यानी हमारे ब्रेन में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि अगर हम उसका सही से इस्तेमाल करें तो हम कुछ भी मिरेकल कर सकते हैं, जैसा कि बड़े बड़े आइंस्टाइन और इन सारे लोगों ने किया जिनको हम जानते हैं, जो बहुत नामचीन व्यक्ति हैं।
और ऑन एन एवरेज डेली लाइफ में हम बहुत थोड़ा सा पार्ट ही अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं। अगर हम अपने ब्रेन की पूरी पोटेंशियल का यूज़ करने लग जाएं तो हमें भी झंडे गाड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है और हम भी बहुत ज़्यादा अमीर कामयाब बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, आपके पास आज भी ब्रेन की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जिसका यूज़ करके आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अपनी पसंद की ज़िंदगी को जी सकते हैं। इसलिए ज़रूरत है आज से हमें आलस को छोड़ने की और मीडियोकर माइंडसेट को भी त्यागने की। आज से हमें बड़ा सोचना चाहिए, बड़े लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए और अपने आलस को दूर भगा के हार्ड वर्क के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। आपके दिमाग में जो भी विचार आते हैं वो दिन रात सोचने का ही नतीजा होता है, इसलिए अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव खुराक दीजिए, पॉजिटिव सोचिए, ध्यान, योग, मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं। जैसे विचार आपके दिमाग में आएंगे वैसी वैसी आपकी लाइफ डिज़ाइन होती चली जाएगी और अपने आप फ्यूचर को भी बहुत बेटर प्लान कर सकते हैं। प्रैक्टिस और रिपीटिशन से आपका माइंड सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचेगा और वो ज़्यादा सक्सेसफुल और खुश फील करेगा। इस बुक के ऑथर ब्रायन ट्रेसी इस बुक के थ्रू अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करते हैं और वो अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरी बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो वो बहुत ही निर्धन परिवार को बिलोंग करते थे। 10 साल की वर्ष से ही उनको अपनी जीविका चलाने के लिए 10 साल की उम्र से ही काम करना पड़ा। उन्होंने पड़ोसियों के यहाँ जाके सूखी घास उन्होंने घास काटी, सूखे पत्ते उठाए, न्यूज़पेपर बांटा, इसी के साथ छोटी मोटी टाइपिंग की जॉब भी करी और उनके फादर का भी कोई स्टेबल जॉब नहीं था। उनके घर की हालत इतनी दयनीय और आर्थिक स्थिति इतनी बुरी थी कि उनको अपने 2 वक्त की रोटी, अपनी रोटी और कपड़े का जो खर्चा था वो 10 साल की वर्ष से खुद ही उठाना पड़ रहा था। फिर जब वो टीनेज में आए तो उन्होंने होटल में बर्तन धोने का काम पकड़ा, उसको करना शुरू कर दिया। और वो जब वहाँ पे पॉट्स और बर्तन धोते थे तो उनको धोते हुए भी वो अपने आप को खुद को बहुत ज़्यादा लकी मानते थे। वो इसलिए लकी मानते थे क्योंकि उन पैसे की समझ उनको बचपन से ही आ गई थी। उनको पैसे की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल गया था। उनको समझ में आ गया था कि लाइफ में आपके पास कोई स्किल्स, कोई डिग्री हो ना हो, लेकिन पैसा कमाने की स्किल ज़रूर होनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया और वहाँ से उन्होंने पैसा कमाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इसलिए उन्होंने बहुत सारी, जैसे जैसे वो बड़े होते गए, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम किया, मल्टीपल्स उन्होंने जॉब्स करी, बहुत मेहनत करी अपनी लाइफ में। बड़े बड़े फार्म्स में भी उन्होंने काम किया। 20 साल की उम्र में वो एक सेल्समैन बने। जब वो सेल्समैन बने तो उनको बहुत सारे घर और ऑफिस में जाके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बेचना पड़ता था और 2 वक्त की रोटी के लिए भी सेल्स पे डिपेंड रहना पड़ता था। एक बार वो गार्डन में बैठ के ऐसी सोच रहे थे कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ सेल्समैन तो लाखों करोड़ों में कमाते हैं और कुछ लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी जूते घिसने पड़ते हैं। तो बैठे बैठे उनके दिमाग में आइडिया आया। उन्होंने कहा कि कुछ तो अपनी लाइफ में करना पड़ेगा और मुझे इस तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड नहीं करनी है। मुझे एक बड़ा आदमी बनना है, मुझे बहुत ज़्यादा अमीर कामयाब बनना है। इसलिए उन्होंने कुछ अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया और वहीं से एक डिसीज़न लेने के बाद उनकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो गया। उन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करना शुरू कर दिया, उनकी बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया और उनकी जो मिलेनियर बिलेनियर की हैबिट थी उनको अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करने लग गए। अब उनका टारगेट यही था कि उनको भी सेल्फ मेड मिलेनियर बिलेनियर बनना है और अपने खानदान का नाम रोशन करना है। बुक्स पढ़ते पढ़ते उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता जा रहा था। इसलिए एक दिन उन्होंने अपनी एक कंपनी के एजेंट का, सेल्स एजेंट का नंबर मांगा और उन लोगों से पूछा कि आप ऐसी कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं जिसके कारण आप मुझसे ज़्यादा बेच पाते हैं और ज़्यादा आपको इंसेंटिव मिलता है और आप इतनी लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। उस एजेंट को ब्रायन ट्रेसी पे थोड़ी दया आ गई, इसलिए उसने अपना सीक्रेट बता दिया और अब ब्रायन ट्रेसी का भी इंटरेस्ट जाग गया। वो भी अब बहुत अच्छे से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने लगे, उस सीक्रेट को इम्प्लीमेंट करके। इसी के साथ वो बहुत सारी बुक्स पढ़ने लगे, सेमिनार्स पढ़ने लगे, सेल से रिलेटेड सीखने लगे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगे और इस तरीके से धीरे 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 उनकी लाइफ में बहुत चेंज आने लगा। उनको धीरे धीरे प्रमोशन भी मिलने लग गया और अब उन्होंने अपने टीम मेंबर्स भी बना लिए और ये सीक्रेट टीम मेंबर्स के भी साथ शेयर किया। तो उन्होंने खुद की तो ग्रोथ करी, अपनी टीम की भी ग्रोथ करवाई और इसके साथ वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कामयाब बन गए। तो आफ्टर ऑल ये सीक्रेट था क्या? ये था लर्निंग। उन्होंने लर्निंग पे बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने सेल्स की हैबिट को बहुत ज़्यादा उन्होंने हर तरीके से सीखा, ऑडियो से सीखा, वीडियो से सीखा, लोगों से सीखा, सब कुछ सीखा। उन्होंने लर्निंग पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था।
टाइम के साथ वो मनी भी इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि अब उनको लाइफ में सेल्फ मेड मिलेनियर बनना था। और ये बात उनको समझ में आ गई थी कि आगे बढ़ने के लिए आपको टाइम और मनी दोनों का इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी आप टाइम के साथ धीरे धीरे अमीर और कामयाब बनेंगे। वैसे भी फ्रेंड्स, ये फैक्ट है कि आपकी जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। संगत, आदत, गुरु अगर तीनों का साथ हो तो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई भी ज़्यादा नहीं रोक सकता है। थर्ड कहता है कि हैबिट को अडॉप्ट करना मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूरी है। इसलिए हमें पुरानी बैड हैबिट को छोड़कर नई हैबिट को अडॉप्ट करना ही होगा। अगर हम लगातार मनी, वेल्थ, सक्सेस के बारे में सोचेंगे तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आएंगी। लेकिन अगर हम हमेशा बुरी बातों के बारे में सोचेंगे कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, तो आप देखिएगा कि कुछ अच्छा काम भी करने जाएंगे तो भी आपके साथ लॉस होगा और आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो अपने अंदर इन अच्छी आदतों को डेवलप कीजिए। इन आदतों को डेवलप किया जा सकता है, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी अच्छी आदतें आपके अंदर आती हैं। हमेशा ब्रेन को अच्छा खाना दीजिए, मतलब मेडिटेशन करिए, ब्रेन को अच्छे अफर्मेशंस दीजिए ताकि उसके अंदर पॉजिटिव विचार आए। पॉजिटिव संगत में रहेगा तो ब्रेन भी आपका अच्छे से काम करेगा। फोर्थ पॉइंट कहता है डटे रहें और कभी भी गिव अप ना करें। जब भी आपका कोई चीज़ अगर आपने बहुत पूरे मन से शुरू करी और छोड़ने का मन करे परेशान होकर, तो हमेशा सोचिए कि मैंने शुरू क्यों किया था। जब इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा तो आप अपनी लाइफ में कभी भी परेशान नहीं होंगे। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। ऐसा अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। और जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो दिन रात अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए एक बार आप बड़ा लक्ष्य डिसाइड कीजिए और रात दिन पूरी ऊर्जा उसके पूरा होने पर ही लगाइए। फिर आप देखिए कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट हैबिट है आपको सेविंग करनी चाहिए। आपको अपनी कमाई का 10 से 20% ज़रूर सेव करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर एक बार सेविंग की हैबिट डेवलप हो जाती है, तो अगर आप छोटा पैसा मैनेज कर लेते हैं तो भगवान भी आपको देखते हैं कि आप बड़ा पैसा भी मैनेज करने के लिए कैपेबल हैं और वो आपको और बड़ा पैसा देने लगते हैं। इसलिए अपने आप को इतना योग्य बनाइए कि भगवान भी आपको बहुत ज़्यादा समृद्धि दे सके। हमेशा सेविंग ज़रूर करिए, जो भी आपकी हो आपको 10 से 20% सेविंग में डालना चाहिए, ताकि आप बाकी के जो खर्चे हैं वो 80% में मैनेज कर सकें। नेक्स्ट हैबिट कहती है कैरेक्टर्स एंड लीडरशिप के लिए भी अच्छी हैबिट्स डेवलप कीजिए। कभी भी लाइफ में किसी चीज़ को कंप्लेन मत करिए और रोना धोना मत बचाइए। मतलब हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहिए और लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए और बोलिए ये वक्त भी बीत जाएगा और मेरा गोल्डन टाइम बहुत जल्दी आ जाएगा। जब आप ऐसा करते हैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा आपके साथ होने लगता है। नेक्स्ट, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए हमेशा आप ऐसी हैबिट को डेवलप कीजिए कि दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए, दूसरों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आइए, लोगों से अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए। क्योंकि जब आप इस तरीके से करते हैं तो लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और आपके जाने के बाद भी आपको अच्छे से याद करते हैं। नेक्स्ट हैबिट है कि अपने काम से प्यार कीजिए और उसके लिए आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता होना चाहिए। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था कि आपको आपकी लाइफ का पर्पस पता होना चाहिए कि आफ्टर ऑल आप किस चीज़ के लिए पैदा हुए हैं। और जब आपको एक बार लाइफ का पर्पस पता चल जाए, जब पर्पस क्लियर हो जाए तो पूरी जी जान से उसको जुट जाइए, क्योंकि जिस काम को करने में आपको मज़ा आएगा वही काम आप लंबे समय तक भी कर पाएंगे। नेक्स्ट हैबिट कहती है कि अपने आप को चैलेंज करें और चैलेंज करने के लिए हमेशा आप ज़्यादा जिम्मेदारियां लें। जब आप ज़्यादा जिम्मेदारी लेंगे तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप बहुत अच्छे काम को कर पाएंगे। जैसे कि ब्रायन ट्रेसी ने अपनी स्टोरी के माध्यम से बताया कि वो एक कंपनी में छोटी मोटे सेल्समैन की ही जॉब करते थे। जब उनको ये समझ में आ गया कि सेल्स का सीक्रेट क्या है और वो ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं, तो उन्होंने अपने कंपनी के मैनेजर को अप्रोच किया कि मुझे किसी हायर प्रोजेक्ट के लिए आप वो कीजिए, ज़्यादा जिम्मेदारी दीजिए। और मैनेजर ने खुश होकर उनको जब जिम्मेदारी सौंपी और उन्होंने उन सारी बातों को इम्प्लीमेंट किया जो उन्होंने सीखी थी, तो वो डे बाय डे इम्प्रूव होते चले गए और तेज़ी से प्रमोशन भी उनको मिलता चला गया। और उन्होंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां लेकर अपने आप को ही चैलेंज करके खुद को और ज़्यादा बेटर बनाया। इसलिए हमें अपने आप को चैलेंज करना चाहिए, अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा काम करना चाहिए। नेक्स्ट हैबिट कहती है इसे करके दिखाना है। मतलब जो ठान लिया तो ठान लिया, अगर आपने कुछ डिसाइड कर ली है तो अब आपको उसको करके दिखाना ही है।
और नेक्स्ट हैबिट कहती है एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को डेवलप करें, और इसके लिए आपका तन मन धन संबंध सब कुछ स्वस्थ होना चाहिए। तन के लिए आप अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, मन के लिए मेडिटेशन कीजिए, और अगर आपका धन स्वस्थ रहे इसके लिए आप अच्छा खाना खाइए, बढ़िया अच्छी हैबिट्स, अपने स्लीपिंग पैटर्न को सही करिए, अपनी लाइफ में जो आपको फन देता है, खुशी देता है, उसको एंजॉय करिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। फिर आप देखिए किस तरीके से छोटे मोटे आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने लगेंगे और आपके रिलेशनशिप भी बेटर होने लगेंगे। इसलिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल को भी अडॉप्ट कीजिए। अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए वो 3 चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले एक्सेप्टेंस, जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए, और अनकंडीशनल लव करिए, उनकी कमियों को भी वैसे ही एक्सेप्ट करिए, किसी को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। दूसरा ग्रेटिट्यूड, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए, अपने आसपास के लोगों को धन्यवाद दीजिए। एंड तीसरा, आपको दिल से अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप किसी को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं तो बदले में आपको भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ओवरऑल ये सारी अच्छी हैबिट्स थी, इनको अप्लाई करके आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म ला सकते हैं और अपनी लाइफ के सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। मिलेनियर बिलियनियर बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर कामयाब बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये बुक आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बुक पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ अगर आप कुको FM डाउनलोड करते हैं तो मात्र 199 रुपये में आप पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप मेरा रेफर कोड यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज ही जहाँ पर आप अपनी पसंद का सब कुछ सुन सकते हैं। तो आई होप ये बुक पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।